हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट की। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर आपको कुछ लॉजिकल लगाना नहीं होता, आपको एक जैसे रिएक्ट का फीचर होता है वो यूज़ करना होता है, राइट। सारी चीज़ें देखेंगे, बट मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि ये सिंपल तो है बट ये है एडवांस टॉपिक। अगर आप यहाँ पे रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आप सबको पता है। अगर आप यहाँ पे एडवांस गाइड के अंदर जाओगे और यहाँ पे देखोगे तो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे है, दैट मीन्स ये एडवांस गाइड का पार्ट है। एडवांस टॉपिक है ये, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्ट फ्रेगमेंट होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। बाद में एक चाइल्ड कंपोनेंट में इसको यूज़ करके बताऊंगा। एक्चुअल यूज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लगेगा कि ठीक है इसको यूज़ कर रहे हैं बट नॉट नेसेसरी एट अ फर्स्ट टाइम। बट जब मैं चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ करूंगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये तो सही में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर और एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन भी, विच इज़ रिलेटेड विद रिएक्ट फ्रेगमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिएक्ट फ्रेगमेंट होता क्या है। ये देखो, पैटर्न होता है मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए। अब एलिमेंट्स क्या है और कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जो हम बनाते हैं यहाँ पे, लेट से मैंने यूजर नाम से कंपोनेंट बना दिया, लास्ट में बना देते ना। ऐप भी एक अपने आप में कंपोनेंट है, मेंबर्स नाम से कंपोनेंट बना सकता हूँ। मल्टीपल कंपोनेंट और एलिमेंट, जैसे यहाँ पे H1 टैग, ये एक एलिमेंट है। इस तरीके के मैं मल्टीपल एलिमेंट्स बना देता हूँ उस तरीके को हैंडल करने के लिए, राइट। और इसको एज एन रैपर यूज करा जाता है, राइट। इसको मैं सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, वो प्रॉब्लम है क्या। देखो, आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्यों यूज करा जाता है। मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल कंपोनेंट को रैप करने के लिए यूज करा जाता है। देखो यहाँ पे आईडी रूट दिख रही है आपको, कंसोल के अंदर जाके देखोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा आईडी रूट। ये तो हमें पता है कि रिएक्ट यूज कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डिव और H1 टैग है। आपको यहाँ पे नहीं लग रहा कि डिव एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है। बिल्कुल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही चीज चलेगी, राइट। इस तरीके से देखो, अब हमारे यहाँ पे जो डिव एक्स्ट्रा था वो हट गया। बट लेट से अब मैं 2H1 टैग यूज करना चाहता हूँ इस तरीके से, तो क्या मैं अब यूज कर पाऊंगा? जी नहीं, आप नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे भी आपको एरर दिख गया कि एडजस्टेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप विद इनक्लोजिंग ब्रैकेट इनक्लोजिंग टैग्स, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडिटर ने भी एरर दे दिया है। अब क्या हम डिव लगाना जरूरी है? बिल्कुल हमें डिव लगाना यहाँ पे जरूरी होगी। एटलीस्ट कोई ना कोई रैपर हमारे पास होना चाहिए इस तरीके से। तो अब फिर से एक्स्ट्रा यहाँ पे डिव आ जाएगा, जो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे हाइड करना था। बिल्कुल सही। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करते हैं, राइट। इसलिए मैंने बोला था मल्टीपल एलिमेंट्स या फिर मल्टीपल कंपोनेंट। यहाँ पे जहाँ पे H1 टैग है, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट फ्रेगमेंट, दैट्स ओके। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट इस तरीके से, और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर दो, राइट। अब आप जैसे इसको यूज करोगे, जो एक्स्ट्रा डिव है ना आपका, वो हट जाएगा। देखो, ग्रेट ना। सेकंड चीज क्या है, आप यहां से फ्रेगमेंट को इंपोर्ट कर लो, और अब आपको यहां पे रिएक्ट डॉट लगाने की जरूरत है, डायरेक्टली इसको यूज कर लो, राइट। और अब भी ये सिमिलरली काम करेगा जैसे कि पहले काम कर रहा था। ग्रेट। थर्ड वे इसका बेसिकली ये है कि यहां पे आप इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्लैंक टैग या फिर एम्प्टी टैग भी कह सकते हो, राइट। और अब देखोगे, ओके, मुझे यहाँ से कोमा रिमूव करना है, माय बैड। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे सही तरीके से अभी भी काम कर रहा है, एक्स्ट्रा डिव टैग नहीं है। ये होता है बेसिकली फ्रेगमेंट का यूज। बट आप बोलोगे यार एक एक्स्ट्रा डिव ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा डिव ही लगा लेंगे, हम इतनी मेहनत क्यों करनी है, हम क्यों सीखेंगे? ठीक है, सिंपल है, बट स्टिल क्यों सीखोगे? देखो, ये मैंने दिया था एक बेसिक एग्जांपल। अब मैं आपको देता हूँ सही में एग्जांपल की एक्चुअल यूज कहाँ होता है इसका। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिव लगा देता हूँ वापस से, राइट। और इस तरीके से देन अब मैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, लेट्स से कॉल्स, जिसका मतलब है कॉलम्स। और यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन। ऑल राइट। मुझे यहाँ पे कॉल्स डॉट जेएस लिखना भूल गया हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये फीका फीका सा क्यों लग रहा है, राइट। कॉल्स। और अब आप यहाँ पे कर सकते हो रिटर्न, और रिटर्न में अभी के लिए H1 टैग ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पे लेट्स से कि हेलो, राइट। यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ग्रेट। बट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ मैं,
यहाँ पे मैंने एक टेबल ली, टेबल के अंदर मैं यहाँ पे टी बॉडी ले सकता हूँ और अब मैं यहाँ पे टी आर ले सकता हूँ। ग्रेट। अब टी आर लेने के बाद में मुझे यहाँ पे टी डी लेने पड़ेंगे, टेबल डायमेंशंस, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ अनिल और सिमिलरली एक और इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिद्धू जो कि मेरा सरनेम है। ग्रेट, नॉट एन इशू। देन अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टेबल के जैसे यहाँ पे, राइट। पूरा टेबल है, टी आर है, सब कुछ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे टी आर है ना, मुझे अलग से कंपोनेंट में रखने हैं। सो मैं यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, राइट। और मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिव, राइट। डिव तो यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक चीज़ होती तो मैं हैंडल कर लेता, बट दो चीज़ें तो हम ये कंपोनेंट हैंडल कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉल्स। अब यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इंपोर्ट माय बैड कॉल्स फ्रॉम कॉल्स, और हम यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं कॉल्स लाइक दिस, राइट। बट अभी यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। जब आप कंसोल के अंदर जाओगे, एरर्स चेक करोगे, तो इसको रिफ्रेश करोगे, इसने क्या बोला आपको, इसने आपको बोला कि यहाँ पे डोम है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, डिव इसके अंदर नहीं लगा सकते हम, टेबल के अंदर। इसने बोल दिया यहाँ पे डिव कॉल्स टी आर, इसके अंदर यहाँ पे हम डिव नहीं लगा सकते, इसने ऐसा बोल दिया, राइट। टी आर के अंदर डिव नहीं लगेगा। ओके, देन अब हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ तो हमारे पास कॉलम्स आएगा, इसके लिए हम यहाँ से हटा सकते हैं इसको इस तरीके से, राइट। यहाँ से अब हमने फ्रेगमेंट यूज़ कर लिया ना, फ्रेगमेंट यूज़ कर लिया, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है और सही तरीके से यूज़ भी हो रहा है, राइट। और पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे अगर मैं वापस से टैग्स लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि टी आर के अंदर डिव आ गया और बाद में यहाँ पे टी डी आर है, राइट। सो इस तरीके से हमें एक फ्रेगमेंट यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो एरर्स रहेंगे वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जब हम लोग एक कंपोनेंट को रीयूज़ करते हैं, लूप के अंदर लेते हैं, तो क्या अगर हमें कुछ नाम वगैरह प्रिंट करवाना है तो क्या मुझे चाइल्ड के अंदर ही बेसिकली एक फंक्शन बनाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉल्स यहाँ पे यूज़ करा, राइट। और मैंने कॉल्स और बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, ऐसे मैंने कॉल्स यूज़ कर लिया, ऐसे मेरी लिस्ट बन गई थी, राइट। ऐसे कुछ लिस्ट बनी थी हमारी, ठीक है, स्टाइल अलग है उससे। तो क्या मुझे यहाँ पे अगर मुझे से क्लिक वगैरह पे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है तो मुझे फंक्शन यहाँ बनाना चाहिए? जी नहीं, आपको फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। रीज़न क्या है इस चीज़ का, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से फंक्शन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से इसका नाम टेस्ट, और यहाँ पे अब मैं फंक्शन बना दिया, उसमें मैं कुछ एक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, मेरा लॉजिक लिख रहा हूँ, मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ। सो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी बार जितना ये वाला कॉल आपका ये कंपोनेंट रेंडर होगा ना, उतने आपके ये फंक्शन भी क्रिएट हो जाएंगे, राइट। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड वे। अगर इसके अंदर आपने सेट टाइम आउट वगैरह लगा दिया या फिर कुछ ऐसी और चीज़ लगा दी तो वो आपकी काफ़ी मेमोरी कंज्यूम करेगी, वो ठीक नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको app.js के अंदर यहाँ पे ही फंक्शन बनाना है और उसको एज एन पैरामीटर सेंड करना है चाइल्ड के अंदर, राइट। ये करेक्ट वे होता है, इससे आपकी वे होता है और इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस सुधरेगी। सो इन दैट माई वीडियो माई क्वेश्चन इज, क्या मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज़ करा है, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता था, क्लास नेम यूज़ कर सकता था ना। क्लास नेम मैंने ले ली ABC इस तरीके से यहाँ से। तो क्या मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट के साथ में क्लास नेम यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इसका आंसर दो। सेकंड क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे चाइल्ड के अंदर फ्रेगमेंट यूज़ कर ली, तो क्या मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट को पेरेंट के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसका आंसर भी मुझे दो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।